अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन। जी, ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए जो सामान मैंने लिया था वो ये है। ऑर्गेन्जा है, सेंटर लेस है और एक चौड़ी वाली साइड लेस है और एक पतली साइड लेस है। तो इस तरह की सारी लेसेस से मैंने बनाया है गले, दामन, आस्तीन का डिज़ाइन। वो भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। इन लेसेस से मैंने बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन के साथ और कमेंट करके और अपनी राय लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो में साथ रहिएगा और इसको एंजॉय करिएगा कि ये किस तरह से ये वीडियो मैंने तैयार की और इसके अंदर किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन बनने वाला है। और उसके लिए हमने ये वी शेप में इस तरह से ये गले को कट कर लिया था और फ्यूजिंग वगैरह कर ली थी इसको, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और उसके बाद हमने क्या करना था, ये वी शेप में जो कट लगा हुआ था, सबसे पहले मैंने इसको स्टिच किया। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जो ये गला मैं बना रही हूँ। इनको दो तरह से आप इस गले को तैयार कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपने इस गले को इस तरह से बिठाना है शर्ट के ऊपर फ्रंट साइड पे और इसकी सेटिंग करनी है, कट से कट मिलाना है, यानी कि ये जो नोक है आपने सेंटर में रखनी है और बिल्कुल बस ये नोक पर ही आपने सिलाई लगानी है, साइड की सिलाइयाँ नहीं लगानी। और इस तरह से ये सेंटर की जो नोक हमने बनाई थी वी शेप में, इस पे सिलाई लगाकर इसको आपने पलटना है। एक तरीक़ेकार ये होता है, ये ओवरलैप स्टाइल का ये गला है, जिसको हम एक तरीका ये होता है कि हमने पहले वी पे सिलाई लगाई और उसके बाद ये पट्टियाँ हमने अंदर ही सिलाई में दबा दी। तो इस तरह से भी आप लेस, यानी कि इस तरह से भी ये पट्टियों को आप लगा सकते हैं। जो ये हम ओवरलैप के स्टाइल में ताबीज़ पट्टी जो बनाते हैं उसका स्टाइल एक इस तरह से भी होता है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि आपने इसकी सिलाई इस तरह से लगानी है कि जो दो पट्टियाँ हमने लगाई हैं वो अंदर ही दब जाएं। अच्छा, एक तरीका कुछ इस तरह से होता है कि गले को आपने लगाया, सिंपल तरीके से गले को तैयार किया जैसे हम गले को तैयार करते हैं, इसी तरह से ये रख के आपने तैयार करना होता है। पहले मैंने आपको वी शेप में सिलाई लगा के दिखाया था, फिर उसके बाद ये मैंने पूरी मुकम्मल सिलाई लगा ली थी। ये देखें, इस तरह से नॉर्मली जिस तरह से हम गले बनाते हैं सेम उसी तरह से इस गले को मैंने रेडी कर दिया था। और करने के बाद ये हमने पट्टियाँ रेडी करके रखी हुई थी। ये 1 इंच के करीब चौड़ी पट्टी थी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, हाफ इंच पे रखनी है या 1 इंच पे रखनी है। चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये पट्टियों को आपने लेना है, एक पट्टी छोटी लेनी होती है। ये जो मैं लगा रही हूँ पहली साइड पे, तो ये पट्टी का साइज़ हमने थोड़ा सा छोटा लेना होता है और जो दूसरी पट्टी लेनी होती है उसका साइज़ हमने थोड़ा लंबा लेना होता है। वो आपका हिसाब से आप देख लें कि आप ताबीज़ पट्टी कितनी लंबी पहनना पसंद करते हैं, उस हिसाब से इस पट्टी को आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपने ये देखा था, मैंने गला फोल्ड किया था और उसके बैक साइड पे जो इसकी तुरपाई वाला साइड आ रहा था उसके अंदर ही ये पट्टी को हमने दबाना है। ये देखें, मैंने बैक साइड से आपको दिखाया था। ये देखें, अभी ये वाली पट्टी रखूँगी तो ये देखें, ये पट्टी को जब मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जो पीछे की साइड पे हमारा गले का आ रहा था फोल्ड का हिस्सा, उसके अंदर आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है। तो कहीं से भी पता नहीं चलेगा आपका कि आपने अंदर दबाया है या इसको किस तरह से लगाया है। आपका लुक वही आएगा जो आपको मैंने पहले बताया था कि उस तरह से सिलें या इस तरह से सिलें। या आसान तरीका है, आप इस तरह से भी अपने ओवरलैप गले को आसान तरीके से सी सकते हैं। तो पहले हमने छोटी वाली सिलाई लगानी है, यानी कि छोटा वाला जो पट्टी आ रही थी उस पर सिलाई लगानी है और उसके ऊपर सिलाई के साथ हमने एक लेस भी लगाई है जो उसके अंदर साइड में दबा के हम लगा रहे हैं। और फिर जहाँ तक की लेस हमने लगानी है वहाँ लगा के कट कर देना है। ये देखें, ये जो पहला साइड होता है इसको हमने थोड़ा सा छोटा रखना होता है। ये देखें, इस तरह से ये हमने छोटा रखा और ये वी शेप के ही सिर्फ जगह पे हमने लगाना होता है। फिर उसके बाद क्या करना था, ऊपर से मैंने लेफ्ट की सिलाई ली, उसी में ये साथ साथ दब जाएगा। और फिर इसके बाद इसकी भी हमने पहली सिलाई तो ऐसे ही लगाई थी, दूसरी सिलाई के नीचे हम लेस लगाएंगे। लेस हमने सिर्फ एक साइड पे ही लगानी है, दोनों साइडों पे नहीं लगानी, वो ओवर लगती। तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही साइड पे इसकी सिलाई लगाई और लेस लगाई है।
और ये जो पट्टी आ रही थी तो इसको हमने सेंटर करना है, यानी कि जो क्रीज बनी हुई थी, क्रीज का सेंटर आ रहा था, ये इसको वहाँ तक का सेंटर लेना है। ये लाजमी आपने देखना है, वरना आपका गला बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा पहनने के बाद। और फिर उसके बाद आपने इसको नीचे से चौकोर शेप में इसको फोल्ड करना है। फिर लास्ट में आपने इसके जो एक साइड पे लेस लगानी थी, साथ के साथ लेस को भी आपने सेट करना है कि किस तरह से इसके ऊपर लेस लगानी है। और फिर लेस को अंदर दबा के हाथ आप इसके अंदर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए मैं एक ही सिलाई में इसको लगा रही हूँ लेस को, क्योंकि लेस हमारी थोड़ी बारीक थी। ये देखें, और लेस का लुक देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। आपको पता ही है आजकल लॉन फैब्रिक के ऊपर इस तरह के लेसेस के डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो मैंने भी इसी तरह की लेसेस का आपके लिए डिज़ाइन बनाया है। और ये गला तो हमारा हो गया था रेडी। अब आ जाते हैं हम दामन की तरफ। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको 2-3 तरह की स्टाइल बताऊंगी, यानी कि इसमें दामन भी आ जाएगा, आपका नेक गला भी, और इसमें स्लीव्स भी, कि इस सूट को पूरा मैंने टोटली किस तरह से तैयार किया, इसको किस तरह से मैंने लेसेस से लगाई और इसका डिज़ाइन बनाया। तो ये देखें, ये ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जे को मैंने कटिंग कर लिया था, 3 इंच के करीब चौड़ाई थी इसकी, और लंबाई इसकी बेहिसाब थी, यानी कि आपने जितना दामन पे आना था उतना मैंने ले के कटिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद क्या करना था, ये मैंने फोल्ड करके प्रेस कर ली थी, ताकि ये आपको पता ही है ये ऑर्गेन्जा इतना फूला फूला सा होता है, तो मैंने इसके ऊपर हल्की सी प्रेस मार ली थी, तो ये जम गया था। और इसको फोल्ड करा हुआ था, डबल है ये। फिर उसके बाद मैंने इसको सेटिंग करी कि कितना मुझे फॉल बाहर निकालना है और कितना अंदर रखना है, उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर चौड़ी वाली लेस लगाई। तो वाइट कलर की मैंने लेस ली हुई थी, और ऑर्गेन्जा का कलर जो था वो मैंने इसके जो फ्लावर आ रहे थे प्रिंट पे उसकी मैचिंग का ले लिया था, थोड़ा सा कंट्रास्ट कर लिया था। फिर इसके बाद ये देखें, पहले मैंने ऑर्गेन्जा डबल करी हुई थी, उसके ऊपर लेस लगाई। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करके रखा, यानी कि पलट के रखा, और दामन वाले हिस्से के ऊपर लगाया, और उल्टी साइड से लगा रही थी ताकि जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी वो मुझे नज़र आए। और फिर उस हिसाब से मैंने इसको यूँ करके सी लिया था। ये देखें, इस तरह से ये सिया, तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही सिलाई में मेरी बाहर को आ गई। अब क्या करना है, ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं जो अक्सरियत लोग नहीं बता पाते, और हमें बाद में इन चीज़ों से बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। ये जो बैक साइड पे ये जो ऑर्गेन्जा होता है, इसके धागे धागे निकल रहे होते हैं और ये थोड़ा सा चुभ भी रहा होता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ता हुआ लिया था, और फिर नीचे के साइड से इसको मैंने फोल्ड कर दिया था ऑर्गेन्जा को पूरा। ये देखें, इस तरह से ये जो ऑर्गेन्जा थी इसको मैंने फोल्ड करके इसी पे ही सिलाई लगा दी थी। सारा ऑर्गेन्जा अंदर दब गया था, और बैक साइड से भी कोई टेंशन नहीं थी कि ये परेशान करेगा। फिर उसके बाद जब मैंने इसको प्रेस करी थी तो हल्की हल्की यानी कि क्रीज बना ली थी पिंटेक्स की। तो मैंने गैप गैप से इसके ऊपर पिंटेक्स की यानी कि वो बना ली थी क्रीज, और उसके ऊपर फिर मैंने ये बूट की सिलाई लगाई जी। ये देखें, इस तरह से ये 3 मैंने इसके ऊपर पिंटेक्स का निशान लगा लिया था प्रेस से। और फिर उसके बाद एक बूट की सिलाई से इसको, एक बूट की चौड़ी सिलाई पे इसको मैंने सिया था। हाँ, लब की सिलाई नहीं लगाई मैंने, बूट की सिलाई लगाई है, और बूट की ही सिलाई से ये मैंने पिंटेक्स इसके ऊपर डाल दी थी। ये देखें, ये 3 पिंटेक्स मैंने डाली थी फ्रंट वाले दामन के ऊपर। पहले ये देख लें आप, फॉल लगाई, लेस लगाई, फिर ये पिंटेक्स लगाई, फिर इसके बाद जो एक निशान और आ रहा था, यानी कि क्रीज जो मैंने बनाई हुई थी उस पर जो निशान आ रहा था, और उस निशान से मैंने ये कट किया। और फिर इसके बाद इसके अंदर ये जॉइंट लेस लगाई। ये देखें, ये जॉइंट लेस है। जॉइंट लेस के लिए हमने इसको काटना होता है, और फिर इसके बाद इसको जॉइंट लेस को मैंने इसके अंदर लगा दी है। तो ये दामन है मेरा, और दामन के ऊपर ये मैंने लगा दी। लगाने के बाद फिर इसका दामन बड़ा खूबसूरत सा लगेगा। और ये जो हमारा इसका फोल्ड करके इसके एक लप्पे भी सिलाई लगानी होती है, ताकि ये अच्छी तरीके से आप बैठ जाए, बैक साइड से भी कोई उलझन ना हो। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें, ये हमारी एक साइड पे सेंटर लेस लग गई, और अब ये दामन वाला जो पीस था इसके ऊपर हमने इसको रख के सिलाई करनी है।
तो इस तरह से ये दामन को इसके ऊपर रख के सिलाई कर देंगे तो आपको एक ही वीडियो के अंदर 2-3 तरह की चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी हमने यानी कि वीडियो है, आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है इस तरह के दामन का डिज़ाइन। आप अपने लॉन फैब्रिक के सूटों पे, जैसे आप गर्मीती हैं और आपने दामन पे या नेक पे इस तरह के डिज़ाइनिंग बनानी है तो बहुत ईजीली आप इस तरह की डिज़ाइनिंग अपने सूटों के ऊपर बना सकते हैं। और सेम दामन की ही तरह मैंने इसकी स्लीव्स पर भी बनाई थी। ये देखें, इस तरह से पेंटेक्स लगाई और ऑर्गेन्जा लगाई और ये लेस और सेंटर लेस लगा के ये मैंने सूट पूरा रेडी कर दिया था। और इसके ट्राउज़र पे भी इसी तरह के दामन की तरह ही डिज़ाइन बनाया था, पेंटेक्स लगा के, सेंटर लेस लगा के। अब आप लोग एक कमेंट बताएंगे कि मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी अपनी राय बताएं। और ये बताइएगा कि ये सूट आपको कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन हमने बनाया था और कलर भी बहुत खूबसूरत, वन पीस सूट था, वन प्रिंट था, यानी कि कमीज़ भी वैसी ही थी और प्रिंटेड, और इसका ट्राउज़र भी सेम प्रिंट का ही था। और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन लग रहा था। और ये देखें, दामन भी कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। और इस तरह से ये ड्रेसेस मैंने तैयार किया था। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आपकी राय, आपके कमेंट हमें बताते हैं ये कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।